नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं पढ़ा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे पहले देख लें। उसके बाद पार्ट सेकेंड में सबसे पहले थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम का मतलब है ऐसे ऑपरेशन जिसके द्वारा सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। इस प्रक्रम के दौरान, पूरे प्रक्रम के दौरान ताप नियत होता है, मतलब ताप में परिवर्तन 0 होता है। एग्जाम्पल, सिस्टम इन थर्मोस्टेट। अगर हमें सिस्टम का ताप कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, तो अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ताप नियत कैसे रहेगा? हीट को सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, कहां से? सराउंडिंग से। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ताप को नियत रखना है, तो ताप कैसे नियत रहेगा? हीट को रिलीज करेगा सिस्टम, कहां? सिस्टम से सराउंडिंग में। दूसरा है एडियाबेटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम का मतलब है कि इसमें हीट न तो सिस्टम में जा सकती है, न ही सिस्टम में आ सकती है, ना ही सिस्टम से जा सकती है, यानी Q इज इक्वल टू 0। अब सिस्टम में मान लीजिए कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो क्या होगा? ऊष्मा हीट रिलीज होगी, वो सिस्टम से सराउंडिंग में तो जा ही नहीं सकती। इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम। इसमें दाब नियत होता है, दाब में परिवर्तन 0 होता है। खुले में होने वाले सभी तंत्र आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबी प्रक्रम होते हैं। नेक्स्ट है आइसोकोरिक सिस्टम, सम आयतनिक प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम जिनमें आयतन नियत होता है, आयतन में परिवर्तन 0 होता है। W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी कार्य है, तो यहाँ डेल्टा वी 0 है, तो क्या होगा? P डेल्टा वी, W भी क्या हो जाएगा? कार्य भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम जिसमें सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए, फिर अब नेक्स्ट अवस्था में चला जाए, फिर लास्ट में लेकिन फाइनल जो स्टेट है वही होगी जो इनिशियल स्टेट थी। मतलब सिस्टम परिवर्तन करके, खूब सारे परिवर्तन करके वहीं पहुंच जाए इनिशियल स्टेज में, तो क्या होगा? उसमें सभी तरह के स्टेट वेरिएबल जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उनमें परिवर्तन क्या मान क्या हो जाएगा? 0। जैसे डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन 0, डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन 0। नेक्स्ट है इसमें चेंज इन पाथ फंक्शन, पथ फलन का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ किस पर निर्भर करते हैं? ये निर्भर करते हैं परिवर्तन के पथ पर भी। नेक्स्ट है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को समझने के लिए देखिए, ये सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, इसका दाब P इंटरनल, बाहर दाब P एक्सटर्नल। मान लीजिए P इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हों, तो क्या होगा? पिस्टन मूव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए P एक्सटर्नल का मान कम हो, P इंटरनल से बहुत कम हो, तो क्या होगा? पिस्टन का मूवमेंट होगा बहुत तेज, यानी हमें दिखाई देगा। ऐसे प्रक्रम होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। सभी प्राकृतिक प्रक्रम जो हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जैसे जल का ऊंचाई से नीचे की ओर गिरना। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए सिलेंडर को देखिए, मान लीजिए P एक्सटर्नल का मान P इंटरनल से अनंत सूक्ष्म रूप से कम है, तो पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे, हमें पता नहीं चलेगा। यानी इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा? अनंत समय लगेगा। इस तरह के प्रोसेस क्या होते हैं? इमेजिनरी, काल्पनिक और सिद्धांतिक प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्क एंड हीट का कंसेप्ट। सेम मान लीजिए सिलेंडर है जिसमें कोई गैस भरी हुई है,
इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल इधर उधर गति करेंगे। इस प्रकार के मोशन मतलब को हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन। तो हीट क्या है, हीट क्या है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क, वर्क क्या है, वर्क अब इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे पी प्रेशर से, तो क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऊपर की ओर डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, यह है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क क्या है, वर्क है आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट क्या है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेशन देखें, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का एक प्रकार है, विच इज एक्सचेंज, जो कि अंतर परिवर्तन होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। W होता है द P डेल्टा V, यहाँ P दाब है, डेल्टा V आयतन में परिवर्तन। नेक्स्ट है हीट, हीट क्या है, रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अनदर मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एज रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। हीट जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर फ्लो होता है हमेशा। फॉर्मूला है एम एस डेल्टा टी, एम यहाँ पे मास है, एस स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट है साइन ऑफ हीट एंड वर्क। मान लीजिए सिस्टम है, सिस्टम पर किया गया कार्य, सिस्टम पर अगर यदि कार्य होगा तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, सिस्टम द्वारा कार्य होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो उसे नेगेटिव लिखेंगे। क्यों, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी सिस्टम के द्वारा तो उसे क्यू लिखेंगे, और हीट रिलीज बाय सिस्टम होगी तो उसे माइनस क्यू लिखेंगे। इसके बाद है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से लिखते हैं। इंटरनल एनर्जी का वास्तविक मान हमें पता नहीं लगाया जा सकता, हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें चेंज परिवर्तन को पता लगाया जा सकता है, डेल्टा यू पता लगाया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, प्रत्येक पदार्थ से कुछ ना कुछ ऊर्जा संबंधित होती है। वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी के रूप में हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में हो सकती है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी के रूप में हो सकती है, जो निर्भर करती है किस पर, उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर, और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर। इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है, और स्टेट फंक्शन है मतलब ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करती है।